This conference इस will now प्रोजेक्ट be का नाम भी recorded. क्या है? दिस प्रोजेक्ट 2, और प्रोजेक्ट 2 का भी नाम सेम ही है, प्रोजेक्ट 2, और प्रोजेक्ट 2 का भी यही है। सर प्रोजेक्ट 3 होगा ना? ओके गाइस, ऑडिबल? यस सर। ओके, यस सर। तो गाइस सिंपल सा है कि यहाँ पर मैंने अपना एक सर्वर बनाया है, एंड दिस सर्वर की जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है 1 लाख रुपीज। दिस इज द इंटरनेट, और दिस इज द यूजर्स जो मेरे इस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, लाइक यू एंड मी। अब होता क्या है कि जब तक विद इन 1 लाख, अंडर 1 लाख रिक्वेस्ट आएंगे तो ये सर्वर फुल्ली फ्लैश काम करेगा, मेरी कोई वेबसाइट डाउन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी रिक्वेस्ट मोर देन 1 लाख आ जाती है, इफ मेरी रिक्वेस्ट मोर देन 1 लाख आ जाएंगी, तो गाइस क्या होगा ये? तो डेफिनेटली कि मेरी रिक्वेस्ट इफ मोर देन 1 लाख आती है तो उस सिनेरियो में क्या होगा? पहले तो ये रिक्वेस्ट स्लो होगा सर्वर, और स्लो होने के बाद ये रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा, और जैसे रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा तो आपके एंड पे इसकी वेबसाइट चलना बंद हो जाएगी। दैट मीन्स कि इट्स नॉट प्रोवाइड सर्विस इफ रिक्वेस्ट कमिंग मोर देन 1 लाख। तो पहला ये सिनेरियो था। इस केस में क्या है, कहीं ना कहीं कि आप लोग गूगल पे जाते हो और आप www गूगल सर्च करो, गूगल का पेज ओपन ना हो तो क्या आप क्या फीडबैक दोगे? आप हमेशा अगर आप इसी प्रॉब्लम को फेस करो तो यही कहोगे ना कि गूगल तो चलता ही नहीं है, जब जाते हैं रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आती है, उसकी तो वेबसाइट चलती ही नहीं है। यस और नो गाइस? रिव्यू यही होगा या यस नहीं सर। होगा? तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कंपनी ने कहा कि हम एक सर्वर नहीं लगाते हैं, अगर हम मल्टीपल सर्वर्स लगा दें तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मल्टीपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या करा, ये तो फर्स्ट प्रोजेक्ट था आपका जो हमने कल डिप्लॉय करा था। सेकंड प्रोजेक्ट भी हमने कल डिप्लॉय करा था। कंपनी ने कहा कि वी आर यूजिंग ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, तो कंपनी ने कहा कि हम यहाँ पर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स डिप्लॉय करते हैं वेब सर्वर 1
2 3 4 5। कंपनी ने क्या करे, अपने 5 सर्वर्स बाय करे और इन 5 सर्वर्स पर लाइक वेब 1, वेब 2, Palak, got it this point? ये 5 वेब सर्वर्स इन्होंने लगाए, दैट मीन्स कि इस ग्रुप की कैपेसिटी अब कितनी रिक्वेस्ट की हो गई, 5 लाख। इस ग्रुप की कैपेसिटी हो गई 5 लाख। तो इस ग्रुप की जो कैपेसिटी होगी 5 लाख रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की होगी, लेकिन यहां पर कंपनी की कॉस्ट कितनी आ गई गाइस, 5 सर्वर्स की कॉस्ट आ गई, यस और नो? देन अब कंपनी ने कहा कि मैं इस लोड बैलेंसर यूज करता हूं और आई एम कनेक्ट दिस लोड बैलेंसर के साथ मैंने ये सर्वर्स कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या कि इफ एनी रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम इंटरनेट, अब इंटरनेट से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है, नंबर ऑफ यूजर्स की मैं बात करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ यूजर्स लाइक यू एंड मी। अब अगर हमारी रिक्वेस्ट आती है तो वो रिक्वेस्ट पर्टिकुलर हमारे इंटरनेट को हिट करेगी, क्योंकि हम लोग सभी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। देन उसके बाद इंटरनेट से ये रिक्वेस्ट हमारे लोड बैलेंसर को हिट करेगी। और लोड बैलेंसर क्या करेगा, इसी रिक्वेस्ट को इक्वली, कुछ रिक्वेस्ट को यहां पर, कुछ रिक्वेस्ट को यहां पर, कुछ रिक्वेस्ट को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो गाइस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ऊपर वाली। गाइस ऊपर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं हुई? Yes, sir. यस सर। बट एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई अब यहां पर, क्योंकि प्रॉब्लम्स होंगी तो चीजें चेंज होंगी ना, प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे तो हम काम कैसे करेंगे। प्रॉब्लम ये आ गई कि यहां पर कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये आ गई कि अब रिक्वेस्ट आ रही है ओनली 1 लाख, आपकी रिक्वेस्ट आ रही है 50,000 और 50,000 रिक्वेस्ट तो एक ही सर्वर रिजॉल्व कर सकता है, बट आपने कितने सर्वर ऑन करके रखे हुए हैं, कितने ऑन कर रखे हैं दीपाली, अंजलि? 5 सर। 5 सर्वर, तो क्या हो रहा है, कॉस्ट हो रहा है। कॉस्ट बढ़ गई, तो ये तो कंपनी का लॉस हो रहा है ना, कि जो एक सर्वर कर सकता है उसके लिए 5 लगा रखे मैंने, वो भी 24/7 चल रहे हैं। अब सपोज करो कि अगर आपकी रिक्वेस्ट मोर देन 5 लाख हो जाती है, तब क्या होगा? बताओगे गाइस? रिक्वेस्ट लो हो जाएंगी सर। और ये भी क्या हो जाएगा, सेटअप। क्रैश हो जाएगा। इस सॉल्यूशन क्या है कि या तो मैं इसमें और सर्वर ऐड करूं, और सर्वर ऐड करूंगा तो मेरी और मनी पंपिंग होगी, कॉस्ट बढ़ेगी। यस और नो गाइस? यस सर। यस सर। यस सर। एग्री करते हो सब लोग? पलक, यस गॉट इट द प्रॉब्लम? Yes, sir. पलक गॉट इट? अब ये प्रोजेक्ट भी था जो मैंने कल आप लोगों को कराया था, तो दिस इज प्रोजेक्ट 1, दिस इज प्रोजेक्ट 2। बट अब मैं एक नई चीज आपको बताने चाह रहा हूं यार, मैं चाहता हूं कि मेरी कॉस्ट भी ना बढ़े और मेरी सर्विस भी परफेक्ट चले। आप यही तो चाहते हो, कम कॉस्ट में अच्छी सर्विस देना।
Yes, sir. तेजस्विनी Yes, यही sir. करेंगे ना? तो इसके लिए गाइस इंट्रोड्यूस लाइक मैं चाहता हूं कुछ कि मैं अपना सेटअप चाहता हूं कि मैं एक ही सर्वर बनाना चाहता हूं और इस एक सर्वर को मैं कनेक्ट करता हूं लोड बैलेंसर के साथ। होल्ड करना गाइस। तो गाइस अब प्रॉब्लम क्या है, मैं चाहता हूं कि मैंने अपने एक सर्वर लगाया या मैंने अपने यहाँ पर जो स्टार्टिंग करी अपनी वेबसाइट की 2 सर्वर से करी यानी कि 2 लाख, यानी मेरी ग्रुप की कैपेसिटी कितनी हो गई 2 लाख। मेरा एक सर्वर 1 लाख रिक्वेस्ट को, दैट मीन मेरी ग्रुप कैपेसिटी हो गई 2 लाख। और 2 लाख के बाद अब मैं चाहता हूं, अब प्रॉब्लम क्या आती है, और आई एम कनेक्टेड दिस बॉस सर्वर विद द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, यानी कि सेंट्रलाइज्ड डिवाइस में करके सिंपल से आई एम कनेक्टेड दिस सर्वर थ्रू अ पर्टिकुलर लोड बैलेंसर, और मैंने अपने ये सर्वर एक लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट कर दिए। अब हो क्या रहा है, दिस इज अ इंटरनेट। इंटरनेट से क्या हो रहा है, मेरा ट्रैफिक आ रहा है कहां पर, मेरे लोड बैलेंसर को हिट कर रहा है। और वो ट्रैफिक कौन सा है, वो ट्रैफिक है यू एंड मी, हमारे जो भी हम अपनी कॉलेज की, या मैं बात करता हूँ अपने ऑफिस की, या मैं बात करता हूँ सोशल इंजन हुआ या व्हाटएवर फेसबुक याहू हुआ, इन सारी वेबसाइट को हम सर्च कर रहे हैं। वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, सेम प्रोसेस वही पहले वाला है गाइस, पहले वाला सिनेरियो चल रहा है अभी तक। सिर्फ आपको चेंजेस बता रहा हूं कि किस सर्विस का यूज करने से क्या इफेक्ट आपके प्रोजेक्ट में आएगा और कंपनी को किस तरीके से वो सर्विस बेनिफिट प्रोवाइड करा सकती है। और गाइस ये हम सब की सर्च कर रहे हैं www.flipkart.com, और हमारी जो ये रिक्वेस्ट है ये लोड बैलेंसर पे जा रही है। द वेबसाइट नेम इज लाइक www. मैं कह देता हूं iccp.com। फॉर एग्जाम्पल अब ये सारी रिक्वेस्ट इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर पे जा रही है, और ये लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, हमारी रिक्वेस्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हमारे सर्वर्स पर। इतना क्लियर गाइस, यही चीज ऊपर थी। बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी, हमने यहां पर अप्लाई कर दिया ऑटोमेशन, और ऑटोमेशन में मैंने क्या कर दिया कि व्हेन अगर आपका लोड 2 लाख या 2 लाख से 3 लाख होता है, या 3 लाख से 50 लाख होता है, या 50 लाख से 5 CR भी होता है, 5 करोड़ रिक्वेस्ट भी आती हैं, उस केस में भी मेरा नेटवर्क डाउन नहीं होना चाहिए। बट क्या गाइस ऊपर वाले सिनेरियो में ये होता था, अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ 50 लाख रिक्वेस्ट आती तो कितने सर्वर्स लगाने पड़ते, 50 सर्वर्स। और इज इट पॉसिबल क्या हम इतनी जल्दी वो सर्वर्स कनेक्ट कर सकें, अपने नेटवर्क में बना के रेडी कर सकें, इज इट पॉसिबल गाइस? पॉसिबल है पलक, अंजलि, दीपाली, एवरीवन, Sir. आदित्य, अंकित? No, sir. No possible. No, sir. इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमने यहाँ पर एक और टेक्नोलॉजी यूज करी, ये टेक्नोलॉजी तभी आई जब हमारा क्लाउड आया और वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, कि मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी कि व्हेन माय ऑल कंप्यूटर सीपीयू ग्रेटर देन my all computer CPU use greater than 70%, add more server। कि मैंने कंडीशन डाल दी कि अगर मेरा जैसे लोड बढ़ता है अबव 2 लाख,
सो ऑटोमेटिकली मेरे सर्वर्स ऐड हो जाएं 2, और फिर से अगर लोड बढ़ता है तो फिर से 2 सर्वर्स ऐड हो जाएं, फिर से 2 ऐड हो जाएं, अपने आप सर्वर्स मेरे ऐड होंगे। और गाइस जैसे मेरा लोड लेस देन 70% जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरे सर्वर्स रिमूव हो जाएं। इस सिनेरियो में क्या बेनिफिट होगा अंजलि? कॉस्ट डिक्रीज जाएगी सर्वर। कॉस्ट बचेगी, क्योंकि जितनी देर के लिए मेरे लोड आया उतनी देर के लिए मेरे नए सर्वर्स बने, और लोड कम हुआ ऑटोमेटिकली मेरे सर्वर्स बंद हो गए। लाइक मेरा दिन में लोड आया, मैं कहता हूं इवनिंग में 4 to 8 के बीच में लोड आया 4 आवर्स, तो 4 आवर्स के लिए मेरे ऑटोमेटिकली 50 सर्वर्स बन गए, और नाइट में आफ्टर 10 o'clock मेरा लोड दोबारा से नॉर्मल हो गया 2 लाख, तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे सर्वर डिलीट हो जाएंगे। तो इस केस में सिर्फ आपके चार्जेस कितने टाइम के लगे? 4 आवर्स के ही। अगर आपका कितना 3 लाख लोड आता है तो आपका क्या होगा? एक सर्वर और ऐड हो जाएगा, क्योंकि 3 लाख को तो 3 सर्वर मैनेज कर सकते हैं। लोड अबव 3 लाख आता है तो आपका एक और सर्वर ऐड हो जाएगा। अगर लोड आता है अबव 10 लाख तो यहां पर आपके और 6 सर्वर ऐड हो जाएंगे। आपका लोड 10 लाख से कहता हूं 7 लाख हो गया तो आपके 3 सर्वर बंद हो जाएंगे। So this is a cost effective service, yes or no guys? यस सर। इसमें ना तो आपका क्या है वेबसाइट डाउन जा रही है, और ना ही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो रहा है। दूसरी एक और प्लस पॉइंट पता है क्या है इसमें, कि अगर आपके करंट सर्वर क्रैश भी हो जाते हैं चलते चलते, अगर आपके सर्वर क्रैश भी हो जाएंगे तो मिनिमम वो 2 सर्वर ऑटोमेटिकली बन भी जाएंगे, यानी कि मिनिमम 2 सर्वर तो आपके रहेंगे अगर आपके एक्टिव सर्वर भी क्रैश कर जाते हैं चलते चलते। बट यहां पर क्या है कि यहां पर अगर आपका एक्टिव सर्वर क्रैश होता है तो गाइस ये अपने आप नहीं बनेंगे। अगर ये सर्वर फेल्ड, ये सर्वर फेल्ड, ये सर्वर फेल्ड, ये सर्वर फेल्ड, तो ये आपको मैन्युअली क्रिएट करने पड़ेंगे। ये सर्वर, ये 5 सर्वर फेल्ड हो गए तो ये पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा, क्योंकि ये मैन्युअली क्रिएट है। बट यहां पर क्या है कि अगर एक्टिव सर्वर भी आपके फेल हो गए ना तो भी उसकी जगह न्यू सर्वर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। Guys, got it the meaning of auto scaling? Why we are using the auto scaling with load balancer? क्यों मैंने ऑटो स्केलिंग ऐड करी है? दिस इज ऑल कंप्लीट फीचर्स ऑफ ऑटो स्केलिंग। इज इट क्लियर एवरीवन? सर हेलो सर, एक डाउट था दैट सेल में जैसे कोई वेबसाइट जैसे वो लोग का फिर भी तो डाउन होता है, तो उस कंडीशन में सर ये ऑटो स्केलिंग नहीं होता है क्या? आई मीन जैसे कोई फ्लिपकार्ट पे सेल आता है उसमें भी तो स्केलिंग पे बनाई हुई है। अगर आपने नेटवर्क बनाया है ऐसा तब ना, अगर आपने पहले जैसा नेटवर्क बनाया तो होगी स्केलिंग? नहीं होगी। आपने दूसरा नेटवर्क बनाया तो स्केलिंग होगी? नहीं। तीसरा अगर आपने ऐसा नेटवर्क बनाया तभी तो स्केलिंग होगी ना। डिपेंड है नहीं कि सर, अगर वो आपने नहीं था। तो आई मीन यूज वो लोग क्या यूज करते हैं वो पूछ रहा हूँ सर। ऑटो स्केलिंग तो समझ में आया, बट वो लोग जो क्या यूज करते हैं, मतलब वो लोग मतलब ऑटो स्केलिंग नहीं लेके फिजिकली जो ऊपर आपने बताया वैसे वो लोग डिजाइन करते होंगे तब ना सर्वर क्रैश करता है। पहले वो सर्विस है ना, ऑटोमेशन के सेटअप डाले हैं ना उन्होंने बैकएंड में। वही चीज तो सीखनी है कि कैसे आप इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करेंगे। वही तो नई चीज ओके सर। मार्केट के अंदर आई है, तभी तो चीजें क्लाउड पे मूव हो रही हैं। अब फ्लिपकार्ट ओके जैसी सर। वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट दिन में मैं कहता हूँ 1 करोड़ यूजर सर्च करते हैं, शाम को यूजर्स फ्री हो जाते हैं, घर पे पहुंचते हैं, तो उस समय क्या करते हैं 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ यूजर्स हो जाते हैं। तो फ्लिपकार्ट क्या 1 घंटे में 100 सर्वर्स लगा देगा? और रात को नो 12 सर। o'clock के बाद फिर से, या रात को आफ्टर 12 o'clock फिर से उसके क्या है नॉर्मल लोड हो जाता है 50 लाख, तो क्या वो सर्वर्स ऐड और रिमूव ही करता रहेगा? तो फिजिकल नेटवर्क में इज इट पॉसिबल कि क्या विद इन अ मिनट नए सर्वर खरीद के उस पर सॉफ्टवेयर डाल के उस पर अपनी सारी सेटिंग करके मार्केट ऐड कर सकते हो नेटवर्क से? इज इट पॉसिबल विद इन 2 मिनट्स? गाइस बताइए, नो इज इट पॉसिबल? नो नहीं है ना सर। पॉसिबल? तो अब स्टार्ट करें इसकी लैब, इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करें। समझ में आ गया बेनिफिट पलक? पलक
अब आपको पता लगा, मैंने आपने मेरे से पूछा सर मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने क्यों आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया। हाँ सर समझ आ गई। तो लगता है कि कॉलेज में इंटरेस्टिंग रहेगा ये प्रोजेक्ट। हाँ सर। चलिए, शायद आपने हेडफोन नहीं लगाया होगा। चलिए गाइस, तो हाउ टू डिप्लॉय, तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रिक्वायरमेंट्स आप सुन लीजिए सभी लोग, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की नीड पड़ेगी और उन्हीं का डिस्क्रिप्शन आपको अपने प्रोजेक्ट में लिखना भी पड़ेगा। तो वन बाय वन हम चलते हैं अपना। एवरीवन क्लियर है? व्हाई वी आर यूजिंग द ऑटो स्केलिंग? Yes, sir. मनोज क्लियर है? यस सर। ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना की रिक्वायरमेंट, हाउ टू डिप्लॉय वेब सर्वर विद ऑटो स्केलिंग। रिक्वायरमेंट गाइस, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? लोकेशन। लोकेशन सेलेक्ट करनी है। लोकेशन का मतलब क्या सेलेक्ट करना है? रीजन। पॉइंट नंबर 2, नीड AMI। AMI भी कौन सी चाहिए आपको इस बार? कस्टम AMI। कस्टम AMI यूज करेंगे, यानी कि हम अपनी ऐसी AMI बनाएंगे जिस पर वेबसाइट हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो भी सर्वर्स बनेंगे उन सारे सर्वर्स पे सेम ही वेबसाइट आनी चाहिए ना। डिफरेंट वेबसाइट तो काम नहीं चलेगी ना, क्योंकि अगर मेरा सर्वर क्रैश भी हो रहा है तो नया सर्वर आ रहा है तो उस पर नई वेबसाइट ही तो ओपन होनी चाहिए, सेम डिक्टो मिररिंग। यस सर। तो यहाँ पर हम कौन सी AMI यूज करेंगे? कस्टम AMI। पॉइंट नंबर 3, VPC। गाइस VPC का यूज क्यों करेंगे? यू नो वेरी वेल VPC का यूज हम कैसे करेंगे। तो गाइस VPC हो गया। और VPC आपको क्यों चाहिए गाइस? कम्युनिकेशन के लिए, कल भी हमने प्रोजेक्ट में, इसलिए VPC की नीड है। थर्ड, सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप्स क्यों चाहिए गाइस हमें? फॉर परमिशंस, कि आप किस टाइप्स की परमिशंस अपने नेटवर्क को एलोकेट करना चाहते हो। देन लोड बैलेंसर क्यों चाहिए? रिक्वेस्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देन ऑटो स्केलिंग, और ऑटो स्केलिंग हमें क्यों चाहिए गाइस? फॉर ऑटोमेशन, कि ऑटोमेटिकली सारा काम हमारा हो। तो लेट्स स्टार्ट, कि सबसे पहले हम अपनी AMI बनाते हैं। AMI का मतलब है कि हम अपनी एक ऐसी इमेज बनाएंगे कि वही इमेज हम सारे सर्वर्स पे यूज करेंगे जो ऑटोमेटिकली बनेंगे हमारे, कि हमारे जो भी सर्वर्स ऑटोमेटिकली बनेंगे तो उसमें सेम मिररिंग होनी चाहिए, सेम वेबसाइट ही ओपन होनी चाहिए, हमारे सर्वर क्रैश होके भी बनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फॉर AMI। सो हाउ टू क्रिएट कस्टम AMI। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम गो टू क्लाउड, और क्लाउड पे जाने के बाद सबसे पहले गाइस हम लोग अपना एक नॉर्मल सर्वर, जैसा कि हमने अपना प्रोजेक्ट नंबर 1 करा था,
सेम नॉर्मल सर्वर अभी हम अपना क्रिएट कर रहे हैं और देन उस सर्वर की फिर हम क्लोनिंग करेंगे. So just I'm login with server portal एंड पोर्टल के लिए ऑलरेडी वीपीसी बनाना हमें आता है. अगर आप अपना नया वीपीसी बनाना चाहते हो तो अपने नए वीपीसी भी बना सकते हो. फाइन. सो मैं यहाँ पे नया वीपीसी ना बना के आई एम यूजिंग द डिफॉल्ट वीपीसी जो कि आप लोगों को पता है. लास्ट कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि वीपीसी कैसे बनता है. तो गाइस बना लोगे, वीपीसी क्रिएट कर लोगे. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप. So I'm creating the one security group. मैं हाँ एक security group जरूर बना देता हूँ. So guys I'm just click on security group and I'm just put this security group name is मैं किस रीजन में हूँ, I'm just available in Mumbai region. और guys मैं यहाँ पे अपना security group एक create कर देता हूँ. First delete कर देता हूँ existing security group and I'm creating the new security group and this security group name is AUTO auto hyphen LOAD load BALANCER balancer hyphen SG. मैंने ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है. अलाउ प्रोटोकॉल्स, और आपको पता है कि प्रोटोकॉल्स अलाउ करने के लिए वी नीड फॉर HTTP क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है HTTP HTTPS और नीड फॉर RDP कंसोल एक्सेस करने के लिए. और अगर आपको कुछ नहीं पता तो यू कैन ऐड ऑल ट्रैफिक. तो आप ये सारे चीज रूल्स बनाएंगे. सिक्योरिटी ग्रुप तो मेरा ये मल्टीपल वीपीसी बने हुए हैं. तो आई एम यूजिंग डिफॉल्ट. इस बार मैं डिफॉल्ट वीपीसी क्रिएट कर रहा हूं. ऐड, आप अपना भी वीपीसी ले सकते हो. और आई एम एडिंग लाइक HTTP प्रोटोकॉल्स, HTTPS प्रोटोकॉल्स, RDP प्रोटोकॉल. एंड अगर आपको प्रोटोकॉल्स नहीं समझ में आते कौन से प्रोटोकॉल क्या ऐड करना है, तो यू कैन ऐड ऑल ट्रैफिक. तो ऑल ट्रैफिक में सारे प्रोटोकॉल आपके अलाउड हो जाएंगे. बट बेटर यही है द मोर सिक्योरिटी के लिए कि आपको जो सर्विस अलाउड करनी है सिर्फ आप वही प्रोटोकॉल अलाउ करिए. देन सोर्स. तो सोर्स का मतलब है कि हम एक वेब सर्वर बनाना चाह रहे हैं. तो मैं चाहता हूं कि इस वेब सर्वर एनीवेयर, ये वेब सर्वर कहीं पर भी एक्सेस हो जाए. लेकिन यहां पे RDP में मैं कर रहा हूं माई आईपी. माई आईपी का मतलब है कि यहां पर सिर्फ इस मशीन को, इनकी मशीनों को मैं ही एक्सेस कर सकता हूं. सर्विस को आप कहीं भी एक्सेस कर लोगे लेकिन इस मशीन पे काम मैं ही कर सकता हूं. बट फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, एनीवेयर कर रहा हूं, जो कि मैं सिक्योरिटी ग्रुप कल भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि नीड की हम अपनी कस्टम सेटिंग्स देना चाहते हैं, लाइक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक्सेस कराना चाहते हैं या एनीवेयर कहीं भी लोकेशन पे एक्सेस कराना चाहते हो या पर्टिकुलर आप एक्सेस करना चाहते हो. So I am just using the custom anywhere. This is a 4x0/0 a double colon /0 का मतलब है this is used for IPv6 and this option used for IPv4. So when you allow the anywhere, so automatically the all protocols add in IPv4 and IPv6. Then create security group. Is it clear, guys? Yes, sir. Is it clear? So I'm create the instance. Yes, sir. I'm just click on instance, launch instance, और मैं अब एक सर्वर बना रहा हूं और उस सर्वर को मैं परफेक्ट रेडी करूंगा. मैं पहले एक सर्वर बनाऊंगा जिस पर XYZ सारी चीजें मैं डाल दूंगा और देन फिर मैं उसकी क्लोनिंग का मतलब मैं उसकी कॉपी करूंगा. तो आई एम जस्ट सर्च सर्वर 2012 एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 R2. देन हार्डवेयर टाइप्स आई एम सेलेक्ट द T2 माइक्रो. नेक्स्ट डिफॉल्ट सबनेट्स मैंने ले लिया, एबिलिटी जोन A या B जिसमें भी आप बनाना चाहते हो एंड पब्लिक आईपी इनेबल कर दिया. देन नेक्स्ट 30 GB स्टोरेज एंड नेम लाइक का मैंने इसका नाम दे दिया वेब सर्वर एंड कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप. सो आई एम ऑलरेडी सिलेक्ट एग्जिस्टिंग. सो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है जो मैंने बनाया था. चॉइस इज योर कि आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप भी ऐड कर सकते हो. रिव्यू एंड लॉन्च एंड की पेयर. सो की पेयर के लिए आपके लिए जो मैंने यहाँ पे वेब सर्वर की कल बनाई थी, आई एम यूजिंग द वेबसाइट सर्वर की. सो मैं वही वेबसाइट सर्वर की यूज कर रहा हूँ एंड देन लॉन्च इंस्टेंस एंड व्यू इंस्टेंस. तो गाइस यहाँ पर ये मेरा इंस्टेंस है और देखिए की पेयर ऑलरेडी कल हमने बनाया था तो यहाँ पर वो की पेयर्स आ रही है हमारी. तो ये कनाडा की जो लिखी आ रही है बिकॉज मेरा एक सेक्शन है, मेरा एक बैच भी चल रहा है जो कि स्टूडेंट कनाडा का है. तो ये इसीलिए उसी का सेटअप भी इस पर बना हुआ है. तो सिंपली है कि वेबसाइट की सर्वर मैंने जो बनाया है तो ये की पेयर मैंने ऐड ऑन कर लिया.
सो गाइज यू नो कि सिक्योरिटी ग्रुप मैंने क्यों बनाया है और की पेयर क्यों बनाया था। की पेयर बनाने का सबसे बड़ा रीजन था कि मेरे को मेरी मशीन का पासवर्ड कब एक्सेस होगा, जब की पेयर मेरे पास होगा। एग्री गाइज? Yes, sir. इज इट क्लियर गाइज? Yes, sir. देन Yes, sir. क्रिएट लोड बैलेंसर। तो जब तक मेरी मशीन बनती है, तो पहले AMI बना लेते हैं हम। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड लॉगिन विद इंस्टेंस, वन बाय वन ही चलते हैं। और इंस्टेंस से लॉगिन होने के बाद हम क्या करते हैं, कनेक्ट RDP get password and browse and select the key pair and decrypt, and this is my key pair, and download the RDP section and then click, then connect। और गाइस इस पर मैं अपना एक वेब सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूं, यानी कि अपनी वेबसाइट बना रहा हूं मैं इस सर्वर पर कि क्या क्या चीजें मुझे चाहिए जब मेरा सर्वर ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होता है या मेरा सर्वर क्रैश होता है। तो गाइस सबसे पहले मैं सारी चीजें जो भी मेरे को रिलेटेड चाहिए अपने वेब सर्वर्स पर, वो सारी की सारी चीजें मैं इस सर्वर पे डालूंगा और देन इस सर्वर की क्लोनिंग करूंगा। क्लोनिंग का मतलब है मिररिंग, लाइक जैसे हमने एक नोट्स बनाया और उसकी फोटोकॉपी फिर आप करना चाहते हैं, तो जिस भी चीज की आप फोटो कॉपी करना चाहते हैं उसमें तो वो सारी चीजें ऐड ऑन होनी चाहिए ना। लाइक कोई बुक प्रिंट होने जा रही है तो उस बुक की 1000 कॉपी बननी है, तो दैट मीन्स कि उस बुक के अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए, तभी वो 1000 कॉपी के अंदर भी आएंगी। तो सेम है, लाइक मैं चाहता हूं कि मेरे कोई भी मशीन बने उस पर ये डेटा फोल्डर आए, और डेटा के अंदर मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बना दी माई डेटा के नाम से। तो कोई भी डेटा आप अपने सिस्टम पे ऐड ऑन कर सकते हो। उसके अलावा मैं चाहता हूं कि मेरे वेब सर्वर बने, सो आई एम जस्ट इंस्टॉल द IIS सर्वर रोल, क्योंकि IIS सर्वर जब तक मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा तो ये जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है इट्स नॉट वर्क एज अ सर्वर। सो आई एम जस्ट इंस्टॉल add roles and features, then next, then next, then next, and select web server IIS, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए वी हैव सिलेक्ट द वेब सर्वर IIS। तो आपको पता है कि IIS सर्विस हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, कल भी हमने इंस्टॉल करी थी जब नॉर्मल प्रोजेक्ट करा था, और आज भी हम ये नॉर्मल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि आफ्टर इंस्टॉल द दिस role, there the one directory is created automatically in C drive, and this directory name is inetpub। और जब तक ये inetpub नाम की डायरेक्टरी नहीं आएगी तो आप अपनी वेबसाइट की लोकेशन नहीं है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी डिफरेंट लोकेशन पे रख सकते हो, और आप चाहो तो इसी सर्वर से मल्टीपल वेबसाइट भी डिप्लॉय कर सकते हो गाइस। यू कैन डिप्लॉय मल्टीपल वेबसाइट इन सिंगल सर्वर, लाइक जैसा आपका GoDaddy करता है, लाइक आपका जो भी आपका वेब सर्वर होस्टिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग अपनी खुद की होस्टिंग भी यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप अपना cPanel भी इस पर डिप्लॉय कर सकते हो। सो क्लिक इनपुट inetpub and www root, और गाइस दिस इज योर वेब पेज। ये हमारा एक वेब पेज है, और इस वेब पेज को गाइस मैं एडिट कर देता हूं थोड़ा। आई एम जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर वेब पेज, एंड इस वेब पेज पे मैं नाम लिख देता हूं एक माई ऑटो स्केलिंग वेब पेज। So this is my auto scaling web server वेबसाइट वेब पेज। और गाइस मैंने ये इस पर लिख दिया है, एंड कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव कर दिया है। देन गाइस अब मैं क्या करता हूं, चलिए मेरा ये रेडी हो गया है सर्वर मेरा, जिस पर मैंने अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर दिया है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस मशीन का पासवर्ड भी रीसेट कर लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता बार बार मैं की पेयर का यूज करूं, इतने सारे सर्वर्स की कहां से याद करूंगा। तो मैं एक कस्टम पासवर्ड भी रख लेता हूं, जितने भी सर्वर्स ऑटोमेटिकली बनेंगे उनका पासवर्ड वही रहेगा जो इस सर्वर पे मैं डालूंगा, यानी कि इस सर्वर की मिररिंग करूंगा तो इसी सर्वर की सेटिंग सारे सर्वर्स पे अप्लाई होंगी। सो आई एम create the put the password, reset the password, go to command prompt and put like net space user space ADMINISTRATOR administrator, and the password is ASD@1234। और ये गाइस मैंने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया, एंड देन फिनिश। और अब मैं क्या करता हूँ, इस मशीन को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और गाइस मैं इंस्टेंसेस पे अगेन वापस आता हूँ,
और इंस्टेंस अगेन वापस आने के बाद आई एम जस्ट कॉपी दिस पब्लिक आईपी और मैं इसको पेस्ट करता हूं यहाँ पर एंड देन कंट्रोल वी एंड देन एंटर। तो यू कैन सी कि आपकी दिस इज माय ऑटो स्केलिंग वेब पेज सर्वर खुल रहा है गाइस। और गाइस आप लोग भी इस आईपी को ऐड ऑन करके अपने मोबाइल पे देखिए और बताइए क्या ओपन हो रहा है। एवरीवन प्लीज चेक मोबाइल फोन लैपटॉप्स, आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बैठे हुए हो। 13.233.114.215 क्या आप लोगों के एंड पे ये वेबसाइट ओपन हो रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. हो रही है सर। ठीक है गाइस, तो अब ये हो रही है। अब मैं क्या कहता हूं, मैं चाहता हूं इसी टाइप की वेबसाइट मेरी सारी खुले, जितने भी सर्वर ऑटोमेटिक खुले ये वेबसाइट वहां पर लाइव हो। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा गाइस, सबसे पहले मैं इस सर्वर की क्लोनिंग करूंगा। क्लोनिंग का मतलब है कस्टम एएमआई बनाऊंगा। कस्टम एएमआई का मतलब है दो टाइप्स की एएमआई होती है, एक वो जो आपको एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करा रहा है और एक एएमआई वो जो हम लोग बना रहे हैं। तो मैंने बनाई है कि मैं चाहता हूं कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल करूं, बट मैं कौन सा करूं जिस पर विद ये वेबसाइट डिप्लॉय होके आए। पहले जो मैंने सर्वर बनाया था उस पर ये वेबसाइट बन के नहीं आई थी, मैंने बनाई थी जो कि वेब सर्वर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी क्लोनिंग कर रहा हूँ, यानी कि इसकी इमेज बना रहा हूँ, कस्टम इमेज। तो सिलेक्ट दिस वेब सर्वर एंड गो टू एक्शन, एंड एक्शन में जाके गो टू इमेज एंड टेम्पलेट्स एंड क्लिक ऑन क्रिएट इमेज एंड गिव द नेम लाइक माई वेब सर्वर AMI और मैंने इसका नाम दे दिया माई वेब सर्वर AMI, जिसका स्पेस दे दिया 30 GB और क्रिएट। और गाइज ये मेरी इमेज क्रिएट होना स्टार्ट हो गई, यानी कि इस सर्वर की AMI क्रिएट हो रही है और दिस AMI शो इन दिस इमेज ऑप्शंस। यहाँ पर AMI पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी माई वेब सर्वर AMI के नाम से आपकी इमेज क्रिएट हो रही है। सो गाइज दिस इज माई सेकंड इंफॉर्मेशन कि लाइक रीजन हमने सिलेक्ट कर लिया, आई एम यूजिंग इन मुंबई रीजन। पॉइंट नंबर 1 कि हम लोग मुंबई रीजन में काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 कस्टम एएमआई बीपीसी ऑलरेडी हमारा डिफॉल्ट बीपीसी बना हुआ है एंड परमिशंस में हमने सिक्योरिटी ग्रुप में अपने प्रोटोकॉल्स अलाउ कर दिए। तो गाइस आई एम क्रिएटिंग द लोड बैलेंसर। अब मैं लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहा हूं, देन उसके बाद मैं करूंगा ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर। सो हाउ टू क्रिएट लोड बैलेंसर? सो गाइस देयर आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर्स होते हैं। टू डिफरेंट टाइप्स के लोड बैलेंसर की हम बात करते हैं। एक लोड बैलेंसर होता है आपका पब्लिक फेसिंग। पब्लिक फेसिंग का मतलब है एनीवेयर, ये आपका एनीवेयर आपकी रिसोर्सेज को पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह एक्सेस कराएगा। और एक होता है आपका इंटरनल। इंटरनल का मतलब है विद इन अ लैन, ये आपका विद इन अ लैन कम्युनिकेशन कराएगा। यानी कि अगर आप इंटरनल लोड बैलेंसर सेलेक्ट करते हैं तो आपकी कोई भी रिसोर्सेज आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर एक्सेस नहीं होगी, सिर्फ वो विद इन अ लैन नेटवर्क। सो बट मैं तो वर्ल्ड वाइड एक्सेस कराना चाहता हूं अपने रिसोर्सेज, तो उसके लिए आई एम यूजिंग द पब्लिक लोड बैलेंसर। अब यहां पर भी दो है, एक आपका क्लासिक लोड बैलेंसर है और एक आपका है एप्लीकेशन। तो गाइस जो क्लासिक लोड बैलेंसर है वो आपका वर्क करता है एप्लीकेशन प्लस नेटवर्क लोड बैलेंसर दोनों की तरह। लेकिन जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है वो सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड लाइक प्रोटोकॉल बेस पे काम करता है, वो नेटवर्क की तरह नहीं करेगा। लाइक अगर आपके नेटवर्क पे लोड आता है तो आप उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो एट दिस टाइम आई एम यूजिंग द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। कल जो मैंने प्रोजेक्ट कराया था प्रीवियस प्रोजेक्ट, उसके अंदर आई एम यूजिंग द क्लासिक लोड बैलेंसर, बट आज मैं कर रहा हूं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। जब आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे तो यहां पर आपसे कुछ वो इंफॉर्मेशन पूछेगा। पॉइंट नंबर 1 कि आप पॉइंट नंबर 1 वो आपसे पूछेगा नेम, कि आप लोड बैलेंसर का क्या नाम रख सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया PUBLIC पब्लिक -LB पब्लिक लोड बैलेंसर। फिर वो पूछेगा कि आप इसको इंटरनल बनाना चाहते हो या एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है पब्लिक फेसिंग, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ INTERNET इंटरनेट फेसिंग, यानी कि पब्लिक फेसिंग मैं बनाना चाहता हूं। देन ये मेरे से पूछेगा VPC, तो या मैं यहां पर क्या करूंगा अपना सिलेक्ट VPC एंड जॉन।
तो ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सा वीपीसी यूज करना चाहते हैं और अपने जो सर्वर्स हैं आप किस डेटा सेंटर्स पे बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि देयर द मल्टीपल हमारे एबिलिटी जोन्स हैं और मल्टीपल हमारे डेटा सेंटर्स हैं। तो हम अपने जो सर्वर्स हैं हम चाहते हैं कि किस वाले सर्वर्स किस वाले जोन में बने। मैं चाहता हूं कि लाइक मैं मुंबई रीजन यूज कर रहा हूं एंड मुंबई रीजन के अंदर मेरी जो भी मशीन बने वो जोन ए और बी पे बने, सी पर ना बने। तो आपके ऊपर है, चाहे आप जोन ए बी सी तीनों सिलेक्ट कर लीजिए या ए और बी सिलेक्ट कर लीजिए। देन वो आपसे पूछेगा टारगेट ग्रुप। तो गाइस टारगेट ग्रुप का मतलब है कि जो लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक आएगा तो वो किसको हिट करेगा। मैं चाहता हूं इंस्टेंसेस कि जो मेरा टारगेट आएगा वो किसको हिट करे, मेरे सर्वर्स को हिट करे। तो टारगेट ग्रुप का नाम मैं दूंगा और वहां पर मैं अपना सर्वर सिलेक्ट करूंगा इंस्टेंसेस। सो हाउ टू क्रिएट लोड बैलेंसर, कल भी हमने लोड बैलेंसर क्रिएट करा था, आज हम अगेन लोड बैलेंसर कर रहे हैं। गाइस ये देखिए मेरी AMI क्रिएट हो चुकी है और मेरी जब AMI क्रिएट हो गई तो आई एम जस्ट डिलीट दिस इंस्टेंस और मैं इंस्टेंस को परमानेंट डिलीट कर रहा हूं। तो गाइस इस समय मेरे पास कोई भी इंस्टेंस रनिंग नहीं है, द ऑल इंस्टेंस इज परमानेंटली डिलीट। मैं अपने सारे इंस्टेंसेस को क्या कर चुका हूं गाइस, टर्मिनेट कर चुका हूं। कोई भी रनिंग इंस्टेंस कोई भी सर्वर अभी रनिंग नहीं है मेरा। और आई एम क्रिएटिंग द लोड बैलेंसर, आई एम जस्ट क्लिक ऑन लोड बैलेंसर, create load balancer, and at this time I'm select the classic application load balancer. Give the application load balancer name like PUBLIC public hyphen LB। और अभी मैंने आपको बताया था दो टाइप्स के हैं, अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूं तो विद इन अ लैन और ये सिलेक्ट करता हूं तो लैन और वैन बोथ। तो ये मैंने करा इंटरनेट फेसिंग, यानी कि आप सभी लोग कर सकते हो। आईपी एड्रेस वी आर यूजिंग द IPv4 एड्रेसेस, प्रोटोकॉल वी आर यूजिंग द HTTP प्रोटोकॉल, VPC आई एम यूजिंग मल्टीपल VPC बट आई एम यूजिंग द डिफॉल्ट VPC। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो सर्वर्स बने वो किस वाले डेटा सेंटर्स में बनेंगे। मैं चाहता हूं डेटा सेंटर ए एंड डेटा सेंटर बी में मेरे सर्वर्स क्या हो, डिप्लॉय हो। इज इट क्लियर इतना गाइस? Yes, दिस sir. ऑप्शन इज क्लियर एवरीवन, Yes, प्लीज रिप्लाई। sir. Yes, sir. Yes, क्या बात sir. है, क्या बात है, इतने सारे स्टूडेंट को एक बार में आ गया। नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप। तो मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें प्रोटोकॉल तो आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट अलाउ जो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने पहले से बना रखा है जिसके अंदर HTTP HTTPS और RDP प्रोटोकॉल्स मेरे अलाउड है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगर राउटिंग पॉलिसी। तो टारगेट ग्रुप मैंने यहाँ पे दे दिया माई टारगेट माई SCALING स्केलिंग ICCP। टारगेट ग्रुप का मैंने नाम दे दिया और मैंने कहा कि यहाँ पर जो टारगेट हो IP के बेस पे ना हो, वो मेरे सर्वर को टारगेट हो। तो लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया इंस्टेंसेस। तो और प्रोटोकॉल 80 के थ्रू टारगेट हो। मेरी जो वेबसाइट है वो स्लैश यानी कि रूट के अंदर रखी हुई है, प्रोटोकॉल HTTP के थ्रू हो। नेक्स्ट रजिस्टर्ड टारगेट का मतलब है कि यहाँ पर मुझे सर्वर सिलेक्ट करने थे अपने, बट मैंने तो सर्वर कोई बनाया नहीं है, इसलिए वी आर नॉट सिलेक्ट एनी सर्वर। देन नेक्स्ट एंड क्रिएट। और गाइज ये मैंने अपना लोड बैलेंसर क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली। इज इट क्लियर गाइज? तो अभी तक मैंने क्या करा है, मैंने अपनी एक AMI बना ली है और मैंने अपना एक लोड बैलेंसर भी बना लिया है। गाइज दोनों चीज कैसे बनाई, इज इट क्लियर, और क्यों बनाई? जाएगी Sir. इज इट Yes, sir. क्लियर गाइज? चलिए अब Yes, sir. तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है गाइज, ऑटो स्केलिंग। तो ऑटो स्केलिंग के अंदर हमें दो चीजें क्रिएट करनी है। ऑटो स्केलिंग के लिए पहली पॉइंट हमें सिलेक्ट करनी है कॉन्फ़िगरेशन, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। एंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है टाइप्स ऑफ इंस्टेंस, डिप्लॉय ऑटोमेटिक एंड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम वो बनाएंगे कि हमारे जो सर्वर्स ऑटोमेटिकली बनेंगे वो कौन से सर्वर्स होने चाहिए, उनका क्या हार्डवेयर होना चाहिए, उन पर क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, उन पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम्स होना चाहिए, उन पर कौन सी वेबसाइट बननी चाहिए ऑटोमेटिकली, ये सारी चीजें हम वहां पर डिप्लॉय करेंगे।
So how to create launch configuration? So just go to portal and go to auto scaling and launch configuration, and I'm click the launch configuration guys and create launch configuration. और जैसे ही launch configuration आया यहाँ पर मेरा नाम पूछेगा और मैं यहाँ पे दे देता हूँ like my servers servers. अब वो पूछ रहा है कि आप कौन सी इमेज ऐड करना चाहते हैं. तो गाइज यहाँ पर दोनों इमेजेस आएंगी, आपकी कस्टम इमेज जो मैंने बनाई है और डिफॉल्ट इमेज जो अमेजोन देगा. तो आई एम जस्ट क्लिक. तो गाइज देखिए यहाँ पर ऊपर तो आ रही है कस्टम इमेज जो मैंने बनाई थी माई वेब सर्वर AMI. सो आई एम जस्ट सिलेक्ट दिस इमेज. जो इमेज मैंने बनाई है वो मैं सिलेक्ट करूंगा. देन इंस्टेंस टाइप्स, यू नो द इंस्टेंस टाइप्स का मीनिंग है आपका हार्डवेयर कि आपकी जो मशीन बनेंगी उसकी कितनी रैम कितने सीपीयू होने चाहिए. तो गाइज वी आर यूजिंग द फ्री टायर अकाउंट, सो आई एम ऑलवेज सिलेक्ट T2 माइक्रो, क्योंकि T2 माइक्रो के अलावा अगर आप और कोई सिलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके चार्जेस लगेंगे. तो आई एम जस्ट सिलेक्ट T2 माइक्रो. मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी भी मशीन ऑटोमेटिकली बने उसके अंदर 1 सीपीयू और 1 GB रैम होनी चाहिए. आप चाहो तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं बट उस हिसाब से आपके चार्जेस भी लगेंगे. देन वो आपसे पूछ रहा है ऑप्शनल, नथिंग IAM, नथिंग छोड़ दीजिए सारी चीजें क्योंकि अभी मैंने आपको ये बताई नहीं है. एंड रूट्स जो कि 30 GB का हमारा है, 30 GB स्पेस काफी है. सिक्योरिटी ग्रुप्स, ऑटो स्केलिंग सिक्योरिटी ग्रुप वो ऑटोमेटिकली बना रहा है या आप चाहते हो. तो मैं चाहता हूं नहीं यार मैं तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप यूज करूंगा. तो हमने ऑलरेडी ऑटो लोड बैलेंसर एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है और आई एम सिलेक्ट द माई सिक्योरिटी ग्रुप. की पेयर, वी डोंट रिक्वायर की पेयर. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो AMI मैं यूज कर रहा हूं उसका पासवर्ड मैंने क्या रखा है. सो मैंने यहाँ पे लिख देता हूं क्रिएट अ न्यू की पेयर या प्रोसीड विदाउट ए की पेयर. सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोसीड विदाउट ए की पेयर. गाइस अगर आप कस्टम AMI यूज भी कर रहे हो तो भी ये की पेयर वाला फंक्शन आपका काम नहीं करेगा. की पेयर वाला फंक्शन तभी काम आपका करता है जब आप डिफॉल्ट AMI से क्रिएट कर रहे हो. लेकिन अगर आप कस्टम AMI यूज करेंगे तो आपकी या तो वही पुराने वाला की पेयर वाला पासवर्ड होना चाहिए आपके पास या आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें. इसलिए मैंने पासवर्ड चेंज करा कि जितनी भी ऑटोमेटिक मशीन बनेंगे उन सारी मशीन का पासवर्ड वही होगा ASD@1234. एंड आई एक्नॉलेज दैट आई विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट दिस इंस्टेंस अनलेस. तो आप एक्नॉलेज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, चॉइसेस यूजर, इसको मैं छोड़ देता हूं. एंड क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, क्या बात है करनी पड़ेगी एक्नॉलेज. गाइस क्रिएट कर लोगे लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन. गाइस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पता लगा क्यों क्रिएट करी हमने. Yes, sir. मैंने यहाँ पर सेटिंग्स डाली है कि जो भी सर्वर्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास पर्टिकुलर ये वाली AMI होनी चाहिए. पासवर्ड जो मैंने डाला था वो सेट कर दिया. सिक्योरिटी ग्रुप की परमिशन यही वाली सिक्योरिटी ग्रुप की परमिशन होनी चाहिए. तो हार्डवेयर टाइप T2 माइक्रो की जितने भी सर्वर्स ऑटोमेटिकली मेरे डिप्लॉय होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उन सब का CPU भी 1 GB होना चाहिए और रैम भी 1 GB होनी चाहिए. देन अब आता है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन. अब आता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप. जो सेकंड पॉइंट यहां पे हमें कॉन्फ़िगर करना है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप. और ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर आप क्या करोगे, इसमें आप करोगे ऐड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन. आप लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ऐड करिए इसके अंदर. दूसरा आपको क्या ऐड करना पड़ेगा यहां पर, ऐड लोड बैलेंसर. आप चाहते हो इसको और भी प्रोजेक्ट को और भी बड़ा करना तो गाइस आप इसमें अपनी SNS सर्विस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस भी आती है कि अगर आपका कोई सर्वर फेल्ड होता है या आपका कोई भी सर्वर क्रिएट होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे या आपकी मेल आईडी पे मिले तो आप अपना नोटिफिकेशन सर्विस भी ऐड कर सकते हो. बट मैं अभी ऐड नहीं करा रहा, डोंट वरी, आगे 1 by 1 कराएंगे. देन so add launch configuration, add load balancer, then create scaling policy rule. और यहाँ पे हमें स्केलिंग पॉलिसी रूल भी बनाने पड़ेंगे कि हमारी स्केलिंग कब हो. तो वो टर्म्स एंड कंडीशन भी देनी होगी कि कितने ग्रेटर देन या इक्वल टू पर मेरी स्केलिंग काम करे. तो ये 3 काम और अभी हमें करने हैं. तो लेट्स
start for the scaling policy. So just click on EC2 and यहाँ पे देखिए कि हमने लोड बैलेंसर वाला काम कर लिया है, हम लोगों ने नेटवर्क वाला पार्ट भी कर लिया, हमने AMI वाला पार्ट भी कर लिया। ठीक है गाइस, तो ये वाले पार्ट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट ऑटो स्केलिंग के अंदर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। देन क्लिक ऑटो स्केलिंग ग्रुप, create auto scaling group, give the auto scaling group name like a my scaling group. My scaling group. Is it clear guys? और यहां पर switch to launch configuration and select the launch configuration जो मैंने बनाई थी किसके सबसे, my servers के नाम से। तो देखिए वो सर्वर जो बनाया था उसमें ये सर्वर का नाम दिया था, ये मेरी AMI आईडी है, इतनी डेट को मैंने क्रिएट करा था, हार्डवेयर टाइप T2 माइक्रो सेलेक्ट करा, सिक्योरिटी ग्रुप मैंने ये सिलेक्ट करा, की पेयर मैंने कुछ दिया ही नहीं था। नेक्स्ट वो पूछ रहा है नेटवर्क कहां पर आपके सर्वर्स ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो, मैंने कहा कि डिफॉल्ट VPC या आपने जो बनाया वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड कहां पर मैं चाहता हूं एबिलिटी जोन A में डिप्लॉय हो और एबिलिटी जोन B में डिप्लॉय हो, तो मैंने यहाँ पे दोनों डेटा सेंटर सिलेक्ट कर लिए, एबिलिटी जोन A एंड एबिलिटी जोन B। देन नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि विद लोड बैलेंसर विदाउट लोड बैलेंसर, मैं कह रहा हूं कि विद लोड बैलेंसर, तो अटैच एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर या क्रिएट अ न्यू, तो हमने ऑलरेडी अपना लोड बैलेंसर भी बनाया हुआ है, सो अटैच एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर। कौन सा बनाया है, क्लासिक बनाया है, क्लासिक हमने कल बनाया था, टुडे आई एम क्रिएट द एप्लीकेशन, so select this application load balancer, then select कहां पर my scaling के नाम से मैंने बनाया था ICCP, so this is my लोड बैलेंसर टेप, माई स्केलिंग ICCP के नाम से मेरा लोड बैलेंसर मैंने अपना क्रिएट करा है। हेल्थ चेक कि ये आपस में कितने सेकंड्स में लोड बैलेंसर अपनी आपको कनेक्टिविटी को चेक करेगा, मैं कहता हूं विद इन 100 सेकंड्स ये अपने आप में करे। देन एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शनल मॉनिटरिंग आप करना चाहते हो क्लाउड वॉच, तो क्लाउड वॉच इज अनदर पार्ट ऑफ क्लाउड, तो जो हम आगे पढ़ेंगे, तो अगर आप चाहते हो मॉनिटरिंग के लिए तो आप क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग इनेबल कर सकते हो। नेक्स्ट scaling policies that the desired minimum and maximum capacity of your auto scaling group, you can optionally add a scaling policy to dynamic scaling the number of instances in this group, like मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो डिजायर कैपेसिटी है वो 2 की रहे, मिनिमम कैपेसिटी भी 2 रहे, यानी कि मेरे मिनिमम 2 सर्वर तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने सर्वर चाहते हैं, आप चाहते हो 1000 सर्वर बने, तो जैसे लोड इंक्रीज होगा तो आपके 1000 सर्वर मैक्सिमम बन सकते हैं, बट मैं कहता हूं मेरे मैक्सिमम सर्वर 10 ही मिले, तो मैंने यहाँ पे 10, यानी कि मेरे मैक्सिमम सर्वर कितने ऑटोमेटिकली बन सकते हैं गाइस, 10, और मिनिमम कितने रहेंगे 2, तो मिनिमम 2 तो रहेंगे रहेंगे, इसके अलावा 10 और बन सकते हैं। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. तो आपको एक लिमिट भी सेट करनी होगी ना, लोड कितने सर्वर तक जा सकता है, तो मैं यहाँ पे 10 सेट कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप 10,000 कर दो, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्केलिंग पॉलिसी आप बनाना चाहते हैं बनाएं, नहीं बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, बट हम कहते हैं नहीं, हम तो पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हैं। और पॉलिसी में क्या करता हूँ, टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी, एवरेज CPU यूटिलाइजेशन 70%, अगर मेरे दोनों सर्वर जो यानी कि जो मेरा ग्रुप की कैपेसिटी है मिनिमम डिजायर कैपेसिटी 2, अगर मेरे दोनों सर्वर का CPU यूटिलाइजेशन अबव 70% जाता है विद इन 100 से विद इन सॉरी कितने सेकंड 100 सेकंड, सो मेरी स्केलिंग क्या हो जाए, डिप्लॉय हो जाए, तब मेरी स्केलिंग क्या हो जाए, डिप्लॉय हो जाए कि अगर मेरा CPU अबव कितने परसेंट जाता है, 70% जाता है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन, आप चाहते हो कि इसका नोटिफिकेशन जैसे आपके सर्वर्स ऐड हो और उनकी इंफॉर्मेशन आपको आपके मोबाइल पे मिले कि आपकी स्केलिंग इनेबल हुई है, आपका लोड इंक्रीज हुआ है और आपके सर्वर्स ऑटोमेटिकली बनने स्टार्ट हो गए, अगर आप चाहते हो स्टेप्स के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल फोन पे या आपको आपकी मेल आईडी पे मिले, तो गाइस यू कैन ऐड द SNS टॉपिक, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस भी आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। अभी हमने पढ़ाई नहीं है, बट आगे वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम इस सर्विस का भी 200% यूज करने वाले हैं, सो मोर प्रोजेक्ट में आपको कराने वाला हूं। एंड देन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, और ये सारी मेरी समरी आ गई जो जो चीजें मैंने ऐड करा है, एंड क्रिएट। सो गाइस अब ये बताइए मैंने अभी तक कहीं सर्वर बनाए हैं इसमें,
कल मैंने वेब सर्वर क्रिएट करे थे और 10 ऐड करे थे। क्या मैंने अभी तक कोई सर्वर्स बनाए हैं? यार इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई तो रिप्लाई दे दो। नहीं सर, इसमें सर्वर नहीं बनाया No, है। sir. मैंने क्यों नहीं बनाए? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑटो स्केलिंग का मीनिंग क्या है। पलक, ऑटो स्केलिंग का मीनिंग क्या है? ऑटोमेटिक, Yes, यस sir. और नो? तो यहाँ पर आपके सारे, यहाँ पर आपके सर्वर भी ऑटोमेटिकली बनेंगे। गाइस इसलिए मैंने यहाँ पर कोई सर्वर नहीं बनाए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं जो भी सर्वर मेरे बनेंगे वो सारे के सारे सर्वर ऑटोमेटिकली बनेंगे। तो यू कैन सी इन इंस्टेंसेस, मैं इंस्टेंसेस में जाता हूँ और आप देखिए वहां पे मिनिमम 2 सर्वर बनने मेरे स्टार्ट हो चुके होंगे। आगे दोनों सर्वर 1 Yes, sir. और 2 मैंने बनाए नहीं है, ये सर्वर क्या आए हैं मेरे, ऑटोमेटिकली आए गाइस। और अब आप देखिए कि इन सर्वर्स को मैं अगर एक्सेस करता हूं, सो दिस इज अ पब्लिक आईपी, और मैं रिमोट डेस्कटॉप पे जाता हूं एंड कंट्रोल V and then connect. Username is ADMINISTRATOR and the password is ASD@1234। और ये देखिए ये सर्वर मैंने एक्सेस भी कर लिया, जबकि और मैंने एक फोल्डर बनाया था, आपको याद हो तो देखिए वो फोल्डर भी इस पर है और उसके अंदर वो फाइल भी मेरी है। दैट इज मेरा कंप्लीट डेटा सारा का सारा वही आ गया, क्योंकि जिस सर्वर से मैंने बनाया था वो सर्वर मैंने ऊपर टर्मिनेट कर दिया था, डिलीट। अब आता है चेक का, चेकिंग करने का काम। चेकिंग करने का, टेस्टिंग करते हैं अब हम अपने स्केलिंग की। तो गाइस गो टू लोड बैलेंसर। अब टेस्टिंग करने की बारी आ रही है और टेस्टिंग करते हैं। तो दिस इज माय पब्लिक लोड बैलेंसर। डिस्क्रिप्शन में जाके यू कैन जस्ट कॉपी द DNS URL. I'm just copy this particular DNS URL और I'm sharing this URL with you। और चेक करिए क्या आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है इस URL से। लाइक मैं यहाँ पे चेक करता हूं तो देखिए मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है। आप लोगों की ओपन हो रही है? प्लीज चेक एंड रिप्लाई। Yes, sir. हो रही है। एवरीवन, प्लीज। हो रही है सर। चलिए, हो रहा है। सो अब मैंने इसमें कंडीशन क्या बताई थी? मैंने अगर बताई थी कि अगर मेरा लोड इंक्रीज होता है तो मेरे सर्वर्स ऑटोमेटिकली बनने चाहिए, यस और नो? Yes, sir. और मैंने Yes, कहा sir. था कि अगर मेरे रनिंग सर्वर क्रैश हो जाते हैं, जैसे कि अभी हमारी वेबसाइट चल रही है ना, और होता क्या है कि किसी ना वजह से मेरे दोनों रनिंग सर्वर क्रैश हो गए, एक्शन में गया और मैंने अपने दोनों सर्वर्स को टर्मिनेट कर दिया। गाइस जैसे मेरे सर्वर टर्मिनेट हुए, रिफ्रेश, मेरी सर्विस क्या हो जाएगी? अनअवेलेबल। प्लीज चेक अगेन। Yes, sir. अब क्या होगा? वेबसाइट डाउन? हाँ सर। Yes, sir. अगर, बट मैंने स्केलिंग लगाई हुई है और स्केलिंग में मैंने टाइम डाला हुआ है 100 सेकेंड। होगा क्या? विद इन 100 सेकेंड मेरे सर्वर्स ऑटोमेटिकली तो बन जाएंगे और विद इन 100 सेकेंड ये वेबसाइट मेरी लाइव आ जाएगी दोबारा। तो जस्ट वेट 100 सेकेंड यानी कि 2 मिनट्स। Yes, sir. 2 मिनट्स के बाद सर जस्ट जो रिफ्रेश करना। ओरिजिनल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्वर मेरे टर्मिनेट हो गए ना, कोई सर्वर नहीं है ना। रिफ्रेश करता हूं मैं, यहाँ पर कोई सर्वर नहीं है। ये सर्वर डाउन होने के 100 मिनट 100 सेकेंड्स के बाद आप देखना अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्वर्स अपने आप ही आ जाएंगे। हंड्रेड दिया था, 300 दिया था वहां पर। Sir, 100. 100 था 100। कोई नहीं यार, वेट कर लेते हैं।
आगे सर्वर आ गया, पेंडिंग आ रहा है लिखा हुआ अभी गाइस। गाइस दिख रहा है पेंडिंग लिखा आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. नाम नहीं आ रहा, ये नाम मैं दे देता हूँ इसका 3। तो ये देखिए सर्वर 3 रनिंग हो गया। रिफ्रेश करिए अपनी वेबसाइट। सर एक आएगा या दो आएगा? 2 आएंगे, 1 बाय 1। वेबसाइट को रिफ्रेश करा, आ गई लाइव। हाँ सर आ गया। सर आ गया। अब Yes, चलिए sir. आगे। अब एक और चीज मैं आपको इसमें ऐड ऑन कर देता हूं जो मैंने आपसे पहले नहीं करी। बिग बिलियन डे का नाम सुना है किसी ने? सुना है सर। लॉन्च इंस्टेंस, और मैं एक नया सर्वर बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं पहले आप सब लोग देखते रहिए क्या मैं करने जा रहा हूं। मैं एक नया सर्वर करके नई AMI बना रहा हूं। क्रिएट AMI, नेक्स्ट, डिफॉल्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, next, select the existing security group, review and launch and select the existing key pair. तो इसमें Guys, ये कौन सा मैं सिलेक्ट ही नहीं किया, कौन सा जोन बनेगा? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, जॉन वॉन नहीं। ये मैं एक और अपना ये मैं अपना कस्टम सर्वर बना रहा हूँ जो मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। लाइक डेमो लिख दिया मैंने इस पे, और ये मेरे देखिए दूसरा सर्वर भी यहाँ पर आ गया है, सर्वर नंबर 4। तो ये 2 सर्वर्स मेरे ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिप्लॉय होके आ चुके हैं। अब मैं आपको कुछ एक और चीज इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ इसमें, सो आपको बड़ा मजा आएगा। तो ये मेरा डेमो सर्वर है। आई एम जस्ट लॉग इन दिस पर्टिकुलर डेमो सर्वर, कनेक्ट एंड देन क्लिक RDP, गेट पासवर्ड। ओके, कैन नॉट रिव्यू विंडोज पासवर्ड। क्या हुआ, मैंने सिक्योरिटी की पेयर ऐड नहीं ऐड तो कराई थी, फिर इसमें तो नहीं करा दी कहीं। वेट वेट वेट, सर्वर नंबर 4 तो नहीं था वो। कनेक्ट RDP गेट पासवर्ड। व्हाट हैपन, मेरी मशीन कहाँ बनी है यार? मतलब मैंने की पेयर ही ऐड नहीं कराया। गाइस वेट, मैंने की पेयर ऐड नहीं कराया अपने डेमो सर्वर के अंदर, तो मैं इसको डिलीट करके दोबारा से सर्वर बना रहा हूँ। आपकी वेबसाइट रनिंग है, वेबसाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लॉन्च इंस्टेंस 2012 सर्वर, T2 माइक्रो हार्डवेयर, नेक्स्ट, डिफॉल्ट एबिलिटी जोन कोई भी हो सकता है, नथिंग, और नाम दे देता हूँ इस बार इसको नेक्स्ट, एंड गिव द select security group, review, launch and select the key pair, Windows key server, website, select and launch instance and view instance. तो गाइस देखिए ये सर्वर अब मेरा बना है जो मैंने अभी तक बनाया है, एंड आपकी वेबसाइट परफेक्टली क्या है रनिंग है यहाँ पर। अब मैं इसके अंदर कुछ और आपको R&D करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जब तक R&D खुद से नहीं करेंगे जब तक आपको ना प्रोजेक्ट करने का मजा ही नहीं आएगा। तो आई एम जस्ट सेलेक्ट दिस मशीन, एंड देखिए जैसे मेरा लोड बढ़ रहा है ना, अपने आप मशीनें बनती जा रही हैं। ये देखो एक और मशीन बन के आ गई है यहाँ पर। मेरा CPU यूटिलाइजेशन जितना ज्यादा होता जाएगा ऑटोमेटिकली मेरी मशीन डिप्लॉय होती जाएंगी। गाइस देखिए पहले एक बनी थी मशीन नंबर 3, फिर एक और बनी मशीन नंबर 4, अब ये एक और मशीन बन के आ गई है मशीन नंबर 5। सारी मशीनें आपकी अपने आप बन रही हैं। और गाइस ये जब तक बनती रहेंगी जब तक आप स्केलिंग डिलीट नहीं करोगे। अगर आप यहाँ से मशीन डिलीट करते रहेंगे मशीनें अपने आप बनती रहेंगी। ये मशीन आपकी बनना तब रुकेंगी जब आप ऑटो स्केलिंग डिलीट करोगे। जब तक आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट नहीं करेंगे जब तक आपके क्लाउड के अंदर ऑटोमेशन एक्टिव रहेगा। एंड मैं अपनी ये मशीन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंड जस्ट आफ्टर क्लिकिंग दिस मशीन मैं गाइस एक और AMI बना रहा हूँ। क्रिएट RDP, गेट पासवर्ड, ब्राउज एंड सेलेक्ट द की पेयर, क्योंकि मैं आपको एक आउटपुट और दिखाना चाहता हूं। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करना चाहते हो
द ऑप्शन इज स्वैपिंग। तो स्वैपिंग का मीनिंग क्या है वो आपको मैं अभी प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम करके दिखा रहा हूँ, वैसे बहुत पहले करा था। और मैं यहाँ पर अपनी एक और नई वेबसाइट बना रहा हूँ। लॉगिन हो जा। सो गाइस इंस्टॉल द IIS रोल। मैं इसको भी वेब सर्वर बना रहा हूँ, इसकी भी मैं AMI बनाऊंगा गाइस। एंड क्रिएट एड रोल एंड फीचर्स। सेम प्रोसेस कर रहा हूँ AMI बनाने का। तो मैं एक AMI बना रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं अपनी एक और कस्टम इमेज बना रहा हूँ। क्लिक एड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट next and select the web server IIS and next install and then go to C drive. Same topic again repeat कर रहा हूँ, same step जो starting में करी थी। And the other one folder is coming inet pub after install the IIS role. तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरी एक और वेब पेज बन के आ चुका है विद द नेम ऑफ www root। और मैं इस वेब पेज का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ माई वेब सर्वर वेलकम टू इंडिया। वेलकम टू इंडिया, कंट्रोल A। और मैंने क्या करा, इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ जिससे आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे जाए। गाइस दिखाई दे रहा है नेम। और मैं अब क्या कहता हूँ, इसकी क्लोनिंग कर लेता हूँ दोबारा से अगेन। आई एम क्रिएट द क्लोनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वेब सर्वर। तो क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, आई एम सेलेक्ट AAA नाम सर्वर एक्शंस एंड इमेज एंड टेम्पलेट्स एंड क्रिएट इमेज, गिव द नेम लाइक माई AMI 2 के नाम से मैं क्रिएट कर रहा हूँ एंड क्रिएट। तो गाइज AMI है, क्लोनिंग ही करिए, नॉर्मल कर लोगे आप लोग क्लोनिंग। गाइज AMI क्रिएट कर लोगे ना, पहले भी बताया था आप सभी को। अब मैं क्या कहता हूँ, जैसे मेरी हाँ AMI मैंने, अब जैसे ही मैंने AMI बनाई तो देखिए मेरी सेकंड AMI यहाँ पर बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये मेरी जब तक सेकंड AMI बन रही है, मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एक और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूँ। तो आई एम जस्ट क्लिक द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन एंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के बाद दिस इज माय सर्वर। ये मेरी पहली वेबसाइट है जो ऑलरेडी रनिंग है। आई एम क्रिएटिंग द वन मोर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, गिव द नेम लाइक का माई वेब 2 वेब ऐसी वेबसाइट 2। मैंने वेबसाइट 2 के नाम से बना दी है। यहां पर मैं जो इंस्टेंस टाइप डालना चाहता हूं सेम, कि मैं अपना T2 माइक्रो इंस्टेंस लेना चाहता हूं। तो T2 माइक्रो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एंड नीचे आता हूं मैं अपना नथिंग 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 सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन आता है। आई एम सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स। वही सारी चीजें कर रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रहा मैं इसके अंदर। की पेयर, सो प्रोसीड विदाउट अ की पेयर मैंने नहीं करा। सो एनीवेज मेरे को आपको सिर्फ टेस्टिंग करके दिखानी है। तो प्रोसीड विदाउट अ की पेयर और आई एक्नॉलेज। और मैं यहाँ पर अपनी वो वाली AMI सिलेक्ट करूंगा जो AMI मैंने अभी क्रिएट करी है, सेकंड वाली। तो पहले मैं चेक कर लेता हूं कि मेरी जो सेकंड वाली AMI है वो बनी है या नहीं बनी।
सो गाइस अभी ये बन रही है माई AMI, सो इसको बनने दो, उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा उस AMI को। तो विद इन 1 मिनट से ये आई थिंक सो डिप्लॉय हो जानी चाहिए, डिपेंड, क्योंकि इतना ज्यादा लोड नहीं है मेरे सर्वर पे। तो जस्ट वेट। गाइस लगता है इस टाइप का प्रोजेक्ट अगर आप सबमिट करोगे कॉलेज में तो इंटरेस्ट या मार्क्स मिल जाएंगे? कमाल है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। सब कॉलेज पास आउट है ना, इसलिए। क्या बात है, एक ही रिप्लाई आया। पलक, लगता है कि इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये? हाँ सर। बना लोगे? तो कैसे बना के देना है आपको प्रोजेक्ट मुझे। अगर ये प्रोजेक्ट मंडे तक नहीं बना के दिया ना, तो मंडे से प्रोजेक्ट कराना बंद कर दूंगा मैं आप लोगों को। चॉइस इज यूर, क्योंकि आपके पास 4 days हैं। तो माई AMI 2 बन जाए यार। जस्ट वेट गाइस, वेट वेट वेट। तो अभी आपको हम बिग बिलियन डे में लेके जाने वाले हैं, डोंट वरी। हमारी सेल स्टार्ट होने वाली है 1:30 पे। तो 1:30 पे करंट वेबसाइट आपकी ये चल रही है। हम चाहते हैं इसकी जगह हमारी दूसरी वेबसाइट आ जाए। तो इतनी जल्दी वेबसाइट कैसे चेंज हो जाती है, कुछ समझेगा इस? अरे यार बड़ा टाइम लगी है हमारी बनने में। तो देखिए यहाँ पे माई AMI 2 का ऑप्शन आ गया और आई एम सेलेक्ट दिस AMI एंड क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। गाइस ये मेरी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो चुकी है माई वेबसाइट 2 के नाम से। अब मैं क्या करूंगा, मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑटो स्केलिंग ग्रुप है। तो जैसे मैं ऑलरेडी ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना हुआ है माई स्केलिंग ग्रुप के नाम से जो मैंने बनाया था, मैं इस पे क्लिक गया और देन क्लिक ऑन एडिट। और एडिट में जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्विच माई सर्विस, माई सर्वर की जगह मैंने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन कौन सी कर दी, माई वेबसाइट 2 वाली, एंड देन सेव अपडेट। गाइस प्लीज रिफ्रेश, क्या होता है? क्योंकि ये मेरे क्या बने हैं, पुराने ही सर्वर्स हैं जो रनिंग में। अभी मैं क्या करूंगा, अब अपने इंस्टेंसेस पे जाता हूं और 1 2 पहले मैं देखता हूँ AMI मेरी बन गई ना प्रॉपर, या अब मैं जाता हूँ अपने इंस्टेंसेस पे और मैं यहाँ पे करता हूँ अपने 1 2 जो भी मेरे रनिंग इंस्टेंसेस हैं 1 3, इतने सारे इंस्टेंसेस मेरे बन चुके हैं यहाँ पर। और मैं इतने सारे सर्वर्स को यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ। गाइस मैंने अपने सारे के सारे सर्वर टर्मिनेट कर दिए, ये एक बच गया, इसको भी कर ही देते हैं यार। तो ये जितने भी सर्वर से सबको मैंने क्या कर दिया गाइस, टर्मिनेट कर दिया है। और अब देखिए आपकी सर्विस फिर से अनअवेलेबल हो जाएगी।
तो गाइस देखिए यहाँ पर जो भी मेरे एक्टिव सर्वर थे वो सारे मैंने टर्मिनेट कर दिए, और मैंने आपको बताया था कि अगर हम ऑटो स्केलिंग करते हैं तो आप सर्वर डिलीट करते रहो, मेरे सर्वर्स ऑटोमेटिकली बनते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से 2 सर्वर मेरे बन के आ गए। यस और नो गाइस, लाइक सर्वर नंबर 10 और सर्वर नंबर 11। यस और नो? यस सर। और रिफ्रेश करना है जरा, क्या आ रहा है अब? वेट 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 वेट। तीन सर्वर बन गए, क्या बात है। तो स्टेटस 2/2 आना चाहिए गाइस, तब आपका सर्वर प्रॉपर रनिंग में आता है। क्या बात है, पुरानी वेबसाइट अभी तक आ रही है। URL को Ctrl+C and I'm just copying incognito window. तो गाइस देखिए मेरी नई वेबसाइट आ गई। URL को दोबारा से अगेन पेस्ट करिए और देखिए आपकी वेबसाइट स्विच हो गई ऑटोमेटिकली। उस URL को इनकॉग्निटो विंडो, क्योंकि आपकी कुकीज और हिस्ट्री की वजह से सेम पेज ओपन हो सकता है। और चेक कि आपकी जो नई वेबसाइट मैंने बनाई थी वो स्विच हो गई इसी पर ही। दैट मीन्स कि आपका बिग बिलियन डे आता है रात को 12 o'clock, तो इतनी जल्दी वो नए सर्वर या नई वेबसाइट, वो पहले से ही वेबसाइट बना के रखते हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं स्वैप कर देते हैं वेबसाइट को। मैंने सिर्फ अपनी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी और मेरी नई वेबसाइट लाइव हो गई। अब आफ्टर 5 डेज के बाद मैं क्या करूंगा, दोबारा से अपनी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूंगा, तो दोबारा से पुरानी वाली वेबसाइट आएगी, फ्लिपकार्ट पे दोबारा से वही पुराने वाले रेट आपके आ जाएंगे। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? क्या चीज बताई है मैंने आपको? यस सर। अब समझे ये बिग बिलियन डे और जो भी आपके ऑफर जोन चलते हैं 1 डे के लिए, 24 आवर्स के लिए, 5 डेज के लिए, ये इतनी जल्दी कैसे बैकएंड प्रोसेस होता है गाइस? ऑलरेडी वो सेटअप है, बट क्लाउड से आने का क्या है कि जस्ट मेरे को वो कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऐड कराई थी, जितने भी सर्वर्स हैं सब पर मैंने कराई और मेरी न्यू वेबसाइट डिप्लॉय हो गई। तो आपके ऊपर है, आप एवरीडे अपनी वेबसाइट चेंज करना चाहते हैं तो आप 10 लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बना के रख लीजिए और एवरीडे अपनी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन चेंज करिए, सर्वर्स को रीसेट करिए और आपकी न्यू वेबसाइट लाइव हो जाएगी। सो होप सो गाइस आप लोगों को इंटरेस्ट आया हो इस प्रोजेक्ट को करने में। क्या कहते हैं? ये देखिए यहाँ भी रिफ्रेश करा और वेबसाइट आ गई। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच गाइस, प्रैक्टिस करिए और मेरी हेल्प जहाँ पे चाहिए, मेरी डिटेल, मेरा नंबर है, आप कर सकते हो। और